Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that I brought for you today is a very different topic as compared to the other topics that we discuss in our regular courses. Okay, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आप स्क्रीन पे आपने जैसे देख ही लिया है, who we are and what we are, हम कौन हैं और क्या हैं. देखिए, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है. बट हमेशा ऐसे इस बात का मंथन करना चाहिए कि हम क्या हैं एक्चुअल में, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है. ऐसे एक नॉर्मल 9 to 5 का जॉब या 10 to 6 का 10 to 8 का खाना पीना सो जाना, सिर्फ ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट नहीं हो सकता. या फिर जो रास्ता ऋषियों मुनियों ने अपनाया या फिर आज के समय में जो संत अपनाते हैं, सभी उस रास्ते को भी फॉलो नहीं कर सकते. कुछ ना कुछ तो मिडल वे या मिडल पाथ होगा ही ना, जो बुद्धा ने भी बताया है. कुछ ना कुछ तो मिडल वे होगा कि जिसको हम नहीं पहचान पा रहे. मनुष्य को इस धरती पे आए हुए करोड़ों हजारों साल हो चुके हैं, हम जिसको बता भी नहीं सकते कितना लंबा टाइम हो चुका है. बट स्टिल आफ्टर दैट हम बहुत सारे कोड्स को अब तक डिकोड नहीं कर पाए. हर चीज को देखिए, पहले तो आपको ना माइंड सेट बहुत ब्रॉड रखना है. हर चीज को हम सिर्फ साइंस और रिलीजन के एस्पेक्ट पे नहीं रख सकते. साइंस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स, फिनोमिना, आइडियाज, ये सब चीजें होगी, प्रूवन है साइंस, सबसे बड़ी बात है. और मैं रिलीजन को ये नहीं कहूंगा कि वो अनप्रूवन है. आप क्लियर करके चलिए, इफ आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू, इट डजंट मीन दैट आई एम डिसअग्रीइंग विद यू. आई माइट हैव माय ओन डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन टू दैट. तो बिल्कुल मैं वही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जो रिलीजन है उसका अपना एक कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट रहता है, और रिलीजन हम सबके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसी के बेस के ऊपर मैं एक छोटा सा टॉपिक आज लेके आया हूँ कि हम कौन हैं और हम क्यों है, क्या है, हम कहाँ से आए हैं. ये सब चीजें बहुत सारी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि डेथ से जन्म से पहले हम क्या हैं और मृत्यु के बाद हम क्या हैं. फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव वी आर ऑन अ विजिट. हम एक विजिट पे हैं, ठीक है. एक तरीके का हम ट्रेवल कर रहे हैं. ट्रेवल का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 50 भी, 80 भी, 100 भी, डिपेंड करता है. ये तो वो तो, बट उसके बाद का क्या है, वी आर नॉट श्योर विद दैट. ओके, वो भी कोई साइंटिफिकली साइंस की तरह हम प्रूव नहीं कर सकते. जैसे एक एयर कंडीशनर काम कर रहा है, एक पंखा चल रहा है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है. बट हम, हमारा आफ्टर डेथ हमारी लाइफ क्या है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं किया जा सकता. ओके, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर करके चला है कि आप थोड़ा अपना व्यू पॉइंट को बहुत ब्रॉड रखेंगे. मैं कोशिश करूंगा कि जो आपकी लाइफ है वो ऐसी मोनोटोनस और एक सेम टाइप की लाइफ आप ना जिए, चाहे मैं भी इंक्लूड क्यों ना हूं उसके अंदर. कि सिर्फ हमारा पर्पस ये तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो ही रिकॉर्ड करते रहेंगे या फिर हम घूमते ही रहेंगे. सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता लाइफ का. लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल. तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस टॉपिक फॉर यू. लेट्स सी, स्टार्ट विद द कोट. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोट. Auth viam invenium auth facium. Now let's know about what's the meaning of this quote. I shall either find a way or make one. या तो मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा या फिर मैं अपना रास्ता कुछ बना ही लूंगा. ओके, दोनों में से आपको एक तो करना ही पड़ेगा. या तो आप देखिए, हुक और बाय क्रुक, आपको कुछ ना कुछ तो रास्ता अपना बनाना ही पड़ता है. तो उसमें से सोचिए कि अगर आप इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हैं, दिस इज द यूनिवर्स. ओके, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हावी लेवल पे मैं टॉपिक को नहीं लेके जाना चाहता. हम इतने बड़े इस यूनिवर्स में हैं, उस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हमारा एज क्या है, या फिर मैं अपना ही एज मानूं, या फिर आप अपना एज कैलकुलेट कीजिए. एक डॉट भी नहीं है. इस यूनिवर्स का एज सोचिए आप कितना बड़ा है, और उसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया. सिर्फ आप खुद को एक बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन तो नहीं मान सकते. आपका एग्जिस्टेंस वैल्यूएबल है. आपके एग्जिस्टेंस से बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्टेड है और इफेक्ट होती है रेगुलरली. मतलब हमारी जो लाइफ है वो इंटरकनेक्टेड है. हम ऊर्जा से बने हैं. ऊर्जा मतलब एनर्जी से. ओके, और जो हम सबको ऊर्जा दे रहा है आज के टाइम पीरियड में, वो सबसे बड़ी चीज है जिसको हम जानते हैं सन. ओके, देखिए,
बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आराम से शांति से सुनिएगा टॉपिक को। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो लिख भी लीजिएगा। बट मैं चाहता हूँ कि हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग ज़्यादा करें ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। ब्रेन स्ट्रॉमिंग मीन्स कमिंग अप विद द न्यू आइडियाज। ओके, देखिए एग्जिस्टेंस के ऊपर तो सभी काम कर रहे हैं, पुराने जो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं। लीडर्स कौन होते हैं? दोज हु वर्क ऑन द न्यू स्ट्रक्चर्स, जो नई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, तो जब हम देखते हैं ये हमारा सूर्य है। क्योंकि देखिए सूर्य हम सबकी एनर्जी का जो स्रोत है वो सूर्य है। बट सूर्य किसी से एनर्जी नहीं लेता। ये हमें बात याद रखने की है, और हमें याद रखनी भी है कि जो सूर्य है वो किसी और से एनर्जी नहीं लेता। हम सबकी एनर्जी, चाहे वो एक पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, मैं हूं, इंसान, कोई भी है, हम सबकी लाइफ में सूर्य का सन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बट कहते हैं कि ये सन की जो उम्र है, सन इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, एक बहुत बड़ा रिएक्टर है एक टाइप का, आप कह सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट रिएक्शन चल रहा है, अनस्टॉपेबल, नॉन स्टॉपेबल रिएक्शन चल रहा है। ओके, और ये ऊर्जा को प्रोड्यूस कर रहा है, और उस ऊर्जा में का एक हिस्सा हम भी ले रहे हैं, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है। ओके, जो धरती है, धरती पूरा डिपेंडेंट है ऑन द कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है सूर्य के ऊपर हमारी। तो जब हम समझते हैं इस चीज को, तो जो सूर्य की उम्र है, कुछ माना जाता है कि 5 अरब साल में हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि 5 अरब साल तो किसने देखे हैं। बट जब मैंने ये बात कही 5 अरब साल, तो मैं बीइंग अ ह्यूमन, मैं 5 अरब साल सोच सकता हूं। मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा हूं। बेशक मैं 5 अरब साल के बाद प्रेजेंट नहीं होऊंगा, ये मैं जानता हूं, बट मेरे दिमाग में उसकी एग्जिस्टेंस है। इट मीन्स ह्यूमंस आर ब्लेस्ड विद समथिंग विच अदर देन ह्यूमंस डज नॉट हैव। मैं 5 अरब साल पहले बाद की भी बात सोच सकता हूं, और उसके पहले की भी। इमेजिनरी, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। उसको चलो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सूर्य है, सूर्य के पास अपना अपना ही एक एनर्जी क्षेत्र है, ये किसी और से एनर्जी नहीं लेता। और 5 अरब साल जब बाद ये जो इसका कोर है वो फूट जाएगा, और जब वो फूटेगा तो उसके बाद जो सूर्य है वो सबसे पहले अपने जो पास के जो इसके जो प्लैनेट्स हैं उनको खत्म कर देगा, जिसमें से पहले आएंगे मरकरी और विनस। मरकरी और विनस को खत्म करने के बाद सूर्य किसकी तरफ बढ़ेगा? हमारे मून की तरफ। और मून से इसका टकराव इतना जबरदस्त होगा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उसके टुकड़ों का, उसके पत्थरों का और चट्टानों का एक रिंग हमारी धरती के पास बन जाएगा। ओके, और आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो सूर्य है वो हमारी तरफ बढ़ेगा। ओके, तो हमारा क्या होगा पता नहीं, तब तक तो हम एग्जिस्ट करते होंगे या नहीं करते होंगे, बट इस धरती का क्या होगा हमें नहीं पता इस बात का। बट हाँ, उसके बाद जब ये टकराएगा हमारी धरती से, उसके बाद एक बार और सूर्य उगेगा, वो शायद से सूरज का आखिरी दिन होगा। और तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो ब्रह्मांड है, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक एंड आया है। बट ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर का एंड आया है। अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो एक मल्टीवर्स है, ऐसी हजारों गैलेक्सीज और हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं ऐसी, और उसमें हमारी एग्जिस्टेंस तो एक टाइप की भी एक डॉट भी नहीं है। वी आर जस्ट लाइक जीरो। तो इट मीन्स कि जो हमें सब कुछ देता है वो सूर्य है, और शायद से हम इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बने, हम इसे कुछ नहीं दे सकते एज सच, पर ये हमें कंटिन्यूअसली दे रहा है, और आगे आने वाले लोगों को भी ये देता रहेगा। तो सूर्य एक इसमें से एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके आगे लेके आया हूँ कि वी आर, जब सूर्य हमसे टकराएगा और जब एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि कभी हम एग्जिस्ट करा करते थे। हम तो नहीं होंगे, बट हमारे बिहाफ पे कोई बोलेगा दैट वी वर हियर। ओके, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड विद द एंटायर ऑफ दिस टॉपिक। मैं ये टॉपिक आपके आगे इसलिए लाया था ताकि मैं थोड़ा आपको आइडिया दे सकूं। एक तो ये छोटा सा टॉपिक था दैट इज ऑन द सन। मैं रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर कुछ ना कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, और आप सबको भी मैं इसके ऊपर इकट्ठा लेना चाहता हूँ, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं वो समझ पाएं कि हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ एक कीपैड या फिर एक स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन नहीं है। ये शायद से जो यूट्यूब है, ये एप्लीकेशंस है, ये इसलिए बनाई गई हैं कि हम कुछ डिलीवर कर सकें। मैं कुछ और लेवल की बात कर रहा हूँ, एक लेक्चर डिलीवर करने की नहीं,
कि हम एक दूसरे को कुछ बता सकें कि हम क्या हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, और कुछ ना कुछ कोई जो भी कोई चीज़ बनती है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है विद द फ्यूचर। आज जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो भी मैं कह रहा हूँ, इसका पूरा इफेक्ट मेरी बॉडी पे और आसपास के वायुमंडल पे पड़ता है। तो दैट्स वाई कि हमें जो भी बोलना चाहिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। दैट्स आवर टंग डजंट हैव एनी बोन बट इट कैन ब्रेक अ मिलियन ऑफ हार्ट्स। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड बाय अस। दैट्स वाई कि जो भी हम बोले हमें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज हार्श वर्ड्स, व्हाट इज हार्श? हार्श मीन्स नेगेटिव और इरिटेटिंग। हार्श वर्ड्स once said can only be forgiven, cannot be forgotten. Okay, so I am very much thankful to all of you for listening to me. आपने अपना इतना अपनी उस जिंदगी का वो क्षण का टाइम निकाला जितनी देर का ये वीडियो है, और आपने मेरे इन विचारों को सुना। मैं इसके लिए हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा, and I am thankful to all of you. Again, today I raise my hand. That is for the sun. The sun is continuously providing us the immense support. I am standing over here only due to the existence of this sun. सिर्फ इस sun की existence के कारण ही आज मेरा existence है और इस अर्थ का भी existence है. So I am highly thankful to the sun.